स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटू ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स अंडर रूट। इसको हमने सॉल्व करना है, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। स्टूडेंट्स डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमने देखा था कि हमने एक प्रोडक्ट रूल पढ़ा है और एक क्वोशंट रूल। तो यहाँ पे देखो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक x है और दूसरा हमारे पास अंडर रूट में है, वैल्यूज़ हमारे पास a प्लस एक्स और a माइनस एक्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल। यहीं पे मैं लेट करता हूँ, ये y के इक्वल है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल हमने पढ़ा था कि फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स अंडर रूट, और प्लस सेकेंड एज इट इज आ जाएगा ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स अंडर रूट, और डेरिवेटिव आ जाएगा फर्स्ट का डी बाई डी एक्स इंटू एक्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जस्ट मैंने फार्मूले की शेप दी। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स इंटू इसकी पावर 1/2 है, 1/2 शुरू में, और a प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स में से जब 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -1/2। और फिर जब फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, इसमें फंक्शन क्या था, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, फिर डी बाई डी एक्स इंटू ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास प्लस ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स इस होल का अंडर रूट, और यहाँ से x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि x एज इट इज़ आ जाएगा। जब इसकी पावर माइनस होगी तो जब हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो उसको उल्टा देंगे, मतलब कि 1/2 ए माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा और a प्लस एक्स नीचे आ जाएगा, और इस होल को मैं अंडर रूट की फॉर्म में लिख देता हूँ। यहाँ से हमारे पास आएगा, चूँकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन रूल लग रहा है स्टूडेंट्स, मतलब कि एक u है और दूसरा v है, तो हमारे पास क्वेश्चन रूल होता है v स्केयर a माइनस एक्स का स्केयर आ जाएगा, a माइनस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ a प्लस एक्स, a प्लस का डेरिवेटिव होता है 1, क्योंकि स्टूडेंट्स a का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, माइनस a प्लस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, और a माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होता है, क्योंकि यहाँ पे x माइनस में है तो यहाँ पे -1 इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर प्लस a प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स अंडर रूट। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको मैं अलग अलग से भी लिख सकता हूँ, क्योंकि होल का अंडर रूट है तो a माइनस एक्स का अंडर रूट भी लिख सकता हूँ, और डिवाइड में 2 a प्लस एक्स का अंडर रूट, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a माइनस एक्स माइनस 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 प्लस हो जाएंगे स्टूडेंट्स, और आ जाएगा a प्लस एक्स अंडर रूट, और डिवाइड में था हमारे पास a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ से प्लस एक्स और माइनस एक्स काट रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस a प्लस एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ अलग से, और a माइनस एक्स को भी मैं अलग से
लिख सकता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास होल का स्क्वायर जो होता है वो अलग अलग का स्क्वायर भी हम उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि अब यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ए प्लस से 2a हो जाएगा और यहाँ से x हो जाएगा 2ax, ये a प्लस है 2a और ये वाला x हमारे पास आ जाएगा 2ax और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस एक्स अंडर रूट। और स्टूडेंट्स इसके साथ ये भी है और ये भी है, जब इसको हम ऐड करेंगे a माइनस एक्स, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर है 1/2, 2 में से जब नीचे आएगा -1/2 होगा, 2 -1/2 प्लस a प्लस एक्स और a माइनस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से ये 2 के साथ कट जाएगा। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, इधर ही मैं लिखता हूँ इसको, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2x, ax रह जाएगा, ax और डिवाइड में हमारे पास a प्लस एक्स और इसकी हो जाएगी 2 2 ज़ार 4, 4 माइनस 1, जब इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो हमारे पास आ जाएगा 2 -1/2, मतलब कि 2 2 ज़ार 4, 4 माइनस 1 3/2 आ जाएगा। a प्लस एक्स अंडर रूट और a माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस ये वाली वैल्यू इज इट इज आ जाएगी a प्लस एक्स अंडर रूट और a माइनस एक्स अंडर रूट। अब स्टूडेंट्स इसको हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ से a माइनस एक्स इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस एक्स की पावर 1/2 और प्लस 1, मतलब कि इसको हम अलग कर सकते हैं। इसके अंदर मतलब a की पावर 1/2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसमें से कॉमन आ जाएगी। तो जब इसमें से आएगी a माइनस एक्स की पावर, मतलब कि अंडर रूट इसमें से कॉमन आ जाएगी, पीछे रह जाएगा हमारे पास ax और डिवाइड में आ जाएगा a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। a माइनस एक्स यहाँ से 1/2 बाहर कॉमन चला गया, पीछे रह जाएगा 1 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a प्लस एक्स a माइनस एक्स। स्टूडेंट्स यहाँ से अब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप 1 डिवाइड बाय a माइनस एक्स अंडर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ से हम इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ax प्लस, चूँकि यहाँ पे स्टूडेंट से दोनों वैल्यूज़ नहीं है तो ये दोनों यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होंगी, a प्लस एक्स a प्लस एक्स a प्लस एक्स का स्केयर हो जाएगा, तो यहाँ पे अंडर रूट कट जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा a प्लस एक्स रह जाएगा, मतलब कि हमारे पास ये अंडर रूट कट जाएंगे दोनों के स्केयर होके, तो पीछे रह जाएगा a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, a माइनस एक्स और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास a प्लस एक्स अंडर रूट और a माइनस एक्स इंटू। अब स्टूडेंट्स इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्केयर माइनस एक्स स्केयर, तो हम इसको लिख सकते हैं ax प्लस a स्केयर माइनस एक्स स्केयर और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा
ए प्लस एक्स और यहाँ पे फिर इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ए प्लस एक्स का अंडर रूट और ए माइनस एक्स इसकी पावर हो जाएगी, ए माइनस एक्स की पावर हो जाएगी 3/2, क्योंकि 1/2 + 1 3/2 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा